नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम भी है। जी, राम कथा आगे बढ़ रही है। हम कथाओं को सुन रहे हैं, उनको उनके तत्वों को जान रहे हैं। उनके तत्वों को जानना इतना आसान नहीं है। कई बार सुनने में हमें वो ठीक ठीक प्रकार से समझ में नहीं भी आते, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। एक बात है ज्ञान, दूसरी बात है विज्ञान। इसलिए हम शिव जी के चरणों में आश्रित हैं, क्योंकि पार्वती जी ने कहा था कि भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। कि ये जो भक्ति है इसका ज्ञान आप विज्ञान की प्रकार से हमें समझाइए, ताकि हमें सब कुछ जो है डिटेल में समझ में आ सके। तो शिव जी ने सुना, और जब शिव जी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। हमने देखा, उन्होंने कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुपति चरण अनुरागी कीन्हू प्रश्न जगत हित लागी। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, जो ज्ञान है उसे विज्ञान की तरह हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं। पार्वती जी और शिव जी के सानिध्य में सुन रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय लेके सुन रहे हैं। कल हमने सुना जलंधर और तुलसी जी की कथा सुनी हमने। तुलसी जी के द्वारा भगवान की भक्ति कितनी सहज कितनी सरल हो जाती है, इस बात को प्रकट करने के लिए भगवान ने एक लीला की। तुलसी देवी, वृंदा देवी, जो भगवान के जो सर्वोच्च धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पे भगवान की और युगल किशोर की सेवा में नियुक्त रहती हैं। भगवान की इच्छा ऐसी होने पर वो वृंदा देवी यहाँ पर इस जगत में तुलसी महारानी के रूप में, एक पौधे के रूप में प्रकट हुई हैं। हमने कल की क्लास में भी तुलसी जी की महिमा का गुणगान किया था, उसको समझने का एक प्रयास किया था। आज भी हम थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज की हमारी कथा है जय और विजय की। भगवान नारायण के वैकुंठ में द्वारपाल हैं दो, जय और विजय। आज उनकी कथा करेंगे, क्योंकि हम ये जो हमारा विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि भगवान इस जगत में आते क्यों हैं। तो अब तक हमने सुन लिया कि भगवान इस जगत में कई कारणों से आए। आज का कारण जो है वो जय और विजय का कारण बनेगा। तो कथा वहां से शुरू करते हैं हम, जहाँ पे हम सब देखते हैं कि ब्रह्मा जी के मन से चार पुत्र प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो, क्योंकि उनका काम है सृजन का, क्रिएशन का, मेंटेन करते हैं भगवान विष्णु, और जो संहार का कार्य है वो शिव जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने मन से चार पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये हमारे यहाँ चार कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने इनसे चारों कुमारों से कहा कि देखिए, आप सृष्टि के विस्तार में मेरी सहायता कीजिए। लेकिन ये चारों कुमार जो थे वो बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। इन्होंने कहा कि सॉरी, हम ये नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, कुमार ही रहेंगे। इसीलिए चार कुमार के रूप में जाने जाते हैं। बोले हम कुंवारे रहेंगे, और हम हमेशा जो है वो 4-5 वर्ष के बालक बनकर ही रहेंगे, इससे बड़े हम होंगे ही नहीं। क्योंकि बड़े होने पर हमारे अंदर इच्छा आने का जो भय है वो सताता है। हम ऐसे ही रहेंगे और ब्रह्म ध्यान में लीन रहेंगे। और आपको अगर इस सृष्टि का विस्तार करना है तो आप अपने और पुत्रों को जन्म दे दीजिए और उनको ये सेवा प्रदान कीजिए, हम तो ये सेवा नहीं करने में इंटरेस्टेड। तो चलो ठीक है।
अब ये जो 4 कुमार हैं, ये जगह-जगह घूमते हैं एक लोक से दूसरे लोक में और जो भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं, ये इस तरफ घूमते-घूमते कहीं भी चले जाते हैं। अब इस बात से हमें ये समझ में आता है कि क्या ये घूमते-घूमते वैकुंठ भी जा सकते हैं? उसका जवाब अब हम इस कथा के अगले मोड़ पर ढूँढने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन जब हुआ तो वो मंथन से बहुत सारे जो वो थे रत्न निकले, ऐरावत हाथी निकले, पारिजात का वृक्ष निकला, कल्पवृक्ष, चंद्रमा वहीं से निकले थे, कौस्तुभ मणि भगवान ने ले ली, कामधुन धेनु गाय प्रकट हुई थी, अमृत तो था ही आप सब जानते हैं, लक्ष्मी जी भी आई थी। अब जब लक्ष्मी जी आई हैं, तो लक्ष्मी जी ने आकर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और उनके चरणों की सेवा उन्होंने ले ली। अब भगवान जो हैं वो लक्ष्मी जी को लेके चले गए। क्षीर सागर में भगवान विराजते हैं, तो वहाँ पे विराजे हुए हैं, शेष की सैया शैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी जो हैं वो उनकी चरण सेवा कर रही हैं। अब भगवान के चरण दबाते-दबाते लक्ष्मी जी सोचती हैं, उनके मन में एक विचार आता है, वो ये कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, इनके चरणों की जो तुलना है वो कमलों से क्यों की जाती है? चरण कमल, हस्त कमल, कमल के पुष्प से तुलना क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी को ऐसा लगता है कि ये तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि कमल का जो पुष्प होता है वो तो बहुत हार्श होता है, बहुत सख्त होता है। मेरे प्रभु के जो श्रीअंग हैं वो तो बहुत कोमल है, कमल के पुष्प से भी बहुत अधिक कोमल हैं। तो ये सोचते-सोचते उनके मन में एक और विचार आता है, वो ये कहती हैं कि प्रभु जब अपनी लीलाओं में असुरों का संहार करते हैं, तो वो कैसे करते होंगे? लक्ष्मी जी सोचने लगती हैं कि ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रभु तो बहुत कोमल हैं, है ना? बाकी सब सारे लोग तो मुझे समझ में आता है कि इसी काम के लिए बने हैं कि भई युद्ध करो, लड़ाई करो। जैसे उनकी निगाह जाती है कि वो 2 द्वारपाल खड़े हैं, बोले ये तो हैं ही इसी काम के, लड़ने-भिड़ने के लिए हैं। लेकिन मेरे जो प्रभु हैं, वो तो बिल्कुल एकदम उनके श्रीअंग तो बहुत कोमल हैं। तो ये सोच-सोच के लक्ष्मी जी हैरान हो रही हैं और भगवान जो हैं वो लक्ष्मी जी को देख रहे हैं और उनके मन के विचारों को पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने लक्ष्मी जी के विचारों को जाना, तो उनके मन में वीर रस का आस्वादन करने की इच्छा हो गई। अब भगवान सोचते हैं भई वीर रस का आस्वादन किया जाए, वीर रस का मतलब ये है कि कुछ युद्ध वगैरह किया जाए, कुछ कुश्ती की जाए, है ना? थोड़ा-सा कुछ स्पोर्ट किया जाए। लेकिन अब वो करें कैसे भगवान? क्योंकि भगवान को वीर रस का आस्वादन करने के लिए एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, कम से कम 2 तो चाहिए ही। अब वीर रस का आस्वादन भगवान ने करना तो है, लेकिन उनकी बराबरी का तो कोई हो ही नहीं सकता। उनसे थोड़ा-सा नीचे भी उनसे कोई टक्कर लेने वाला होगा ही भी नहीं, तो उसको बनाना भी जो है वो भगवान का ही उत्तरदायित्व बन गया। भगवान कहते हैं भई अब तो वीर रस का आस्वादन करने का कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए। चलिए कुछ ऐसी लीला की जाती है जहाँ किसी एक का ऐसे निर्माण करूँ मैं, जो मेरे वीर रस की लीला में अ, अपनी एक भूमिका निभा सके। तो अब सोचते-सोचते भगवान की निगाह पड़ती है वही 2 सेवकों पे जिनकी निगाह अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मी जी की गई थी। द्वारपाल हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं जय और विजय। तो अब देखिए जय और विजय हमने नाम लिया तो यहाँ पर इनके नाम के अर्थ पर भी एक दृष्टि डालनी चाहिए हमें। जय और विजय। तो अब ये जो द्वारपाल हैं, भगवान ने सोचा कि जब मैं इन पर विजय प्राप्त करूँगा, नाम जय और विजय है ना? तो बोले जब मैं इन पर विजय प्राप्त करूँगा तो मेरी जगह-जगह जय हो जाएगी, है ना? और मेरे भक्त मेरी जयकार सुनकर, जय ध्वनि सुनकर कितने आह्लादित होंगे, कितने प्रसन्नित होंगे। भगवान को तो बड़ा पूरा जो आइडिया था अपना बहुत पसंद आया। अब क्या था, भगवान की लीला शक्ति ने पल भर में ही पूरी पूरी की पूरी लीला जो थी वो रच डाली। अब उस दिन भगवान के चरण दबाने के बाद लक्ष्मी जी गई और तुलसी चंदन लेके आई और भगवान के चरणों में उसको लगा दिया तुलसी और चंदन को। अब इस दिन जब लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों में चंदन और तुलसी पत्र डाला, तो उसकी जो सुगंध थी वो बड़ी दिव्य सुगंध तो उसकी होती है। तो उस दिन वो सुगंध हवा के साथ-साथ उस दिशा में गई जहाँ पे 4 कुमार जो थे वो घूम रहे थे। अब ये जो 4 कुमार हैं, उन्होंने सोचा कि ये दिव्य गंध कहाँ से आई? आज तक तो हमने कभी ऐसी दिव्य गंध का अनुभव किया ही नहीं। ये तो इस जगत की है ही नहीं, ये कहाँ से आ रही है? अब वैसे तो हमारे जो ग्रंथ है वो बताते हैं कि इस कथा में अब तक की जो कथा हुई है, ये जो 4 कुमार थे ये ब्रह्मज्ञानी थे। भगवान के इन्होंने दर्शन नहीं किए थे, भगवान के रूप से ये परिचित नहीं थे। लेकिन आज उस दिव्य गंध को खोजते-खोजते वो उस दिशा में गए जहाँ पर वैकुंठ है।
तो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो द्वार हैं, तो सारे द्वार जो है वो खुलते चले गए और चार कुमार जो है वो अंदर जाते चले गए। ऐसे ऐसे जो चार कुमार थे वो 6 द्वार पार कर गए और 7वें द्वार पर जाके उन्होंने देखा कि 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। कौन से द्वारपाल खड़े हुए हैं? उस वक्त ड्यूटी लगी हुई थी जय और विजय की। तो जय और विजय ने उनका मार्ग जो है रोक लिया, कहा कि बालको तुम कहाँ जा रहे हो? जय विजय ने देखा कि ये तो छोटे से बालक हैं, 4 कुमार हैं। अब वो हैं तो छोटे, लेकिन वो तो ब्रह्मा जी के मन से उस वक्त मतलब प्रकट हुए थे जब पूरी सृष्टि थी, तो वो वैसे तो आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा बिल्कुल छोटे शिशु के जैसे दिखते हैं। अच्छा, वो जैसे छोटा शिशु घूमता है बिना वस्त्रों के, तो वैसे ही वो घूम रहे थे। अब वो घूम रहे थे तो द्वारपालों ने उनको सीरियसली लिया नहीं। उन्होंने कहा ये बालक कहाँ से आ गए भाई, यहाँ तक कैसे आए? पहले तो ये हैरानी की बात है। और ये कहाँ जा रहे हैं? ऐसे शिष्टाचार है इस हालात में कहीं भी चले जाओ, ये कोई बात है? तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया। बोले नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? यहाँ नहीं जाना, जाओ वापस। तो जो चार कुमार थे उन्होंने कहा कि भाई हम दिव्य जो गंध आ रही है इसको देखने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि भगवान के चरणों से ये गंध आ रही है, तो उनके हम दर्शन करना चाहते हैं। तो द्वारपालों ने उनको दर्शन कराने से मना कर दिया, जय और विजय ने, और उनको कहा कि जाइए आप। अब जो चार कुमार हैं वो कोई साधारण बालक तो है नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के जैसे हमने देखा कि पुत्र हैं, बहुत अ, उनमें तपोबल बहुत है। तो उन्होंने क्रोधित होकर जय और विजय को श्राप दे दिया। उनको ये बोला कि भाई ये वैकुंठ जगत है, हमें यहाँ आकर पता लगा है कि वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब है यहाँ कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, यहाँ कोई ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम जिस प्रकार से हमें भगवान के दर्शनों के लिए रोक रहे हो, एक जीव, देखिए यहाँ हमारे समझने का तत्व भी है कि एक जीव जब बहुत मुश्किलों से कितने द्वारों को खोलते हुए आए थे वो, वैसे ही उसी प्रकार हम अपने जो प्रारब्ध हैं उनके कितने सारे दरवाजों को तोड़ तोड़ कर भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति, आप और हम, किसी व्यक्ति को देखें जो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से अपने प्रारब्ध के द्वार तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हो, तो उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, उसे हमेशा हमें उत्साह देकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर चार कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि भाई ये ऐसी जो आप हरकत कर रहे हैं ये तो मृत्यु लोक में होती है, जाइए आप मृत्यु लोक में चले जाइए, है ना? आपके जब काम ही ऐसे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाइए मृत्यु लोक में 7 जन्म रह के आइए। तो अब जो जय और विजय थे वो तो बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? अच्छा, श्राप जैसे ही बच्चों ने दिया, चार कुमारों ने दिया, तो वो समझ गए कि ये श्राप जो है ये सही का श्राप है ना? ये उसको उन्होंने लाइटली नहीं लिया। भगवान को याद करने लगे कि हे भगवान हम कहाँ फँस गए? आपकी सेवा करते-करते भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हो गए तो चारों कुमारों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। भगवान के दर्शन करके तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा आपने इनको श्राप दे दिया, है ना? तो अब तक तो जो 4 कुमार थे वो प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं क्या हुआ, हमें तो आज तक क्रोध नहीं आया, आज पता नहीं क्यों क्रोध आ गया। और द्वारपाल भी सोचने लगे कि भई बच्चे थे, हमें जाने ही देना चाहिए था। ऐसा क्या विचार आया होगा हमारे मन में कि हमने इनको जाने से रोक दिया? तो वो दोनों अभी अपने विचारों में मग्न हैं कि भगवान जो है वो धीरे-धीरे मुस्कुराने लगते हैं। भगवान कहते हैं मम इच्छा कहि दीन दयाला। इसका मतलब जो भी हुआ वो भगवान की लीला थी, भगवान की इच्छा से ही हुआ। तो अब जो जया विजय हैं वो ये कहते हैं कि भगवान हम आपसे मतलब 7 जन्म तक कैसे दूर रहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि भई एक काम कीजिए, 4 कुमारों से वो प्रार्थना करवाते हैं और कुमार कहते हैं कि ठीक है, या तो आप 7 जन्म लेके रहिए या फिर आप 3 जन्म में ही वापस आ जाइए, लेकिन वो 3 जन्म आपको असुर के रूप में लेने होंगे। तो जय और विजय कहते हैं कि ठीक है, आप हमारा ऐसे ही अरेंजमेंट कीजिए कि हम 4 जन्म लेकर यहाँ पर 3 जन्म लेकर यहाँ पर वापस आ जाएँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तथास्तु। अब जो ये 3 जन्म लिए जय और विजय ने, वो क्या-क्या जन्म लिए उनके बारे में हम थोड़ा-सा श्रवण करेंगे। पहला जन्म इनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। हिरण्याक्ष का मुक्ति कराने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया। हिरण्यकश्यपु को मुक्त कराने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि रावण और कुंभकर्ण बनकर आए जय और विजय। उनकी तो हम पूरे विस्तार से आगे-आगे कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर आकर उनकी मुक्ति कराई, उनको वापस ले गए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि दंतवक्र और शिशुपाल, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने इनकी मुक्ति की थी।
दंत वक्र के साथ तो इनका गदा युद्ध हुआ था, भगवान ने उनको मुक्त किया। शिशुपाल को था कि वो 100 अपराध करेंगे तब तक भगवान उनको क्षमा करेंगे, लेकिन वो देर कर रहे थे तो भगवान ने उनको जल्दी की। भगवान ने कहा जल्दी करो भाई अपने अपराध और जल्दी यहाँ से वापस जाओ। तो 100 अपराध जैसे ही पूरे हुए, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनको मुक्त किया। तो ये हमने देखा कि 3 जन्म में किस प्रकार से वो आए और किस प्रकार से भगवान ने उनको वापस ले जाने के लिए स्वयं यहाँ पर भगवान आए। अब इनमें देखिए, हम भगवत गीता में भी सुनते हैं, आप सब लोग तो भली-भांति परिचित हैं ही, कि भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं 2 कारणों से मैं नीचे आता हूँ। क्या? परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। तो अब क्योंकि ये दुष्ट बन के आए थे तो भगवान इनके विनाश के लिए तो आए थे। ये बात अलग है कि भगवान जिसको मारते हैं उसको भी वो ताड़ते हैं। तो आए, मारा और तारा, ले गए। लेकिन जो पहला काम करते हैं भगवान, वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो है परित्राणाय साधूनाम। भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये जो लीला है, ये हम देखते हैं कि जो हिरण्यकश्यपु के रूप में विजय यहाँ पे आए थे और उनको ताड़ने के लिए भगवान जो नरसिंह अवतार लेके आए थे, वो एक विशेष कथा है ना? क्योंकि इस कथा में भगवान और भक्त का जो संबंध है, वो बहुत मार्मिक रूप से प्रकट हुआ है। एकदम, और बहुत अद्भुत रूप में भगवान आए हैं, उनको आना ही पड़ा, है ना? इसके बारे में जो डिटेल कथा आती है, वो हमारे श्रीमद् भागवतम में आती है। उस कथा की अब हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कथा थोड़ी-सी विशेष हम लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें भक्त और भगवान, उनके संबंध के बारे में पता लग रहा है। हम ज्ञान तो सुनते हैं कि भई ठीक है, भक्त हैं, वो भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान भक्तों के प्रति प्रेम स्नेह का भाव रखते हैं। ये तो हो गया ज्ञान। विज्ञान में हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज ने, छोटे से बालक प्रहलाद भक्त ने किस प्रकार से भगवान की भक्ति का एक विज्ञान प्रकट किया है कि किस कैसे करते कैसे हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा कि ये जो चर्चा है ये श्रीमद् भागवतम में से अम, हम ले रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की शरण ले रहे हैं। उसमें भी 7th कैंटो में, 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद तक आते आते बात होने लगती है ऊती की। जी, आप सब लोग शायद इस बात से भली-भांति परिचित होंगे कि श्रीमद् भागवतम के 10 प्रमुख विषय बताए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशाणु कथा, कितने हो गए? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशाणु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, 10 हो गए। तो इनमें जो ऊती है, ऊती का मतलब ये है डिजायर, इच्छा। और उसको जब हम और ध्यान से देखते हैं और ये देखते हैं कि वो ऊती जो है प्रकट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, तो इसका मतलब हो गया कि वो है शुभ इच्छा। तो जो 7वां स्कंद है, जब हम उसकी शरण लेंगे तो वो 7वां स्कंद हमें बताता है कि इस जगत में जब हम आते हैं, जीव के मन में भगवान ने गठन के समय ही एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है हमारे अंदर डाल दी है। अब उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अगर हम सदुपयोग करते हैं, तो हमारा ये कार्य है कि अपनी इच्छाओं को किसी प्रकार से शुभ इच्छा में परिवर्तित कर दें। जब हमारी इच्छा शुभ इच्छा होती है, तो बहुत जल्दी हमें समझ में आता है कि मंगल भवन मंगल हारी। लेकिन जब हमारी ये इच्छा अशुभ इच्छा होती है, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि भगवान ही एक मंगल का कारण हो सकते हैं, भगवान ही अमंगल हारने वाले हो सकते हैं। तो जो लोग आज के आप ये देखिए जो भक्त समाज है, वो सब के सब लोग अपने हृदय की स्वतंत्र इच्छा को शुभ इच्छा में परिवर्तित करने में सफल रहे हैं, प्रहलाद महाराज के जैसे। ठीक है? प्रहलाद महाराज की कथा जो है नारद जी ने सुनाई है। वक्ता जो है वो नारद जी है। अच्छा, हम ये देखते हैं, बड़ी विचित्र बात है, एक दिस इज क्वाइट यूनिक। पूरे श्रीमद् भागवतम में इतनी सारी कथाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की कथा मैं जब भी पढ़ता हूँ, ये बात हमेशा निकल के आती है कि नारद जी ने कभी किसी की कथा नहीं सुनाई। नारद जी ने सुनी तो है, प्रेरित किया है, लीला के निर्माण में सहयोग भी किया है, लेकिन जिस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ की सभा में खड़े होकर नारद जी दोनों हाथ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं सभासदों, सब लोग सुनिए कि मैं किसकी कथा गाने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान देकर सुनते हैं। अब उस सभा में देखिए कौन कौन है। वहां पे भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, ठीक है, पांचों पांडव बैठे हुए हैं, उनमें तो युधिष्ठिर महाराज भी हैं, वो स्वयं धर्मराज है। तो धर्मराज का धर्म ये है कि अगर कोई भी बात उनके आगे असत्य कही जाएगी, तो उठ के उसका विरोध करेंगे और वो ये कहेंगे कि ये सत्य नहीं है, ये नहीं कही जानी चाहिए।
और यहाँ पे नारद मुनि जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, उद्घोषण कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं दोनों हाथ उठा के कि सब लोग ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कथा गाने जा रहा हूँ। और वहां पर बैठे हुए हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान क्या है, स्वयं ही सत्यम धीमहि है ना, उनके आगे तो सत्य टिक ही नहीं सकता। और वहां पर पूरा नाद करके नारद जी अपने शिष्य की कथा सुना रहे हैं। अब कथा सुनाते हैं, चलो वो भी हमें लगा कि बड़ी एक विचित्र बात है, लेकिन कोई विशेष कथा होगी जो नारद जी सुना रहे हैं। और जब वो सुनाना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने शिष्य की कथा सुना रहा हूँ। सब लोग हैरान है, एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई कोई शिष्य कहे कि मैं अपने गुरुजी की महिमा का बखान करता हूँ, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे नारद जी ये कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुनिए। और सब लोग जो है एकदम आ, ध्यान वाली मुद्रा में बैठ गए हैं कि भाई क्या कथा क्या होने वाली है। और कोई छोटी मोटी कथा भी नहीं कर रहे। नारद जी तो जो कथा कर रहे हैं वो 10 अध्याय तक चलती है। इतने तत्व बिखेरते, इस बात पे किसी दिन क्लास करेंगे, हमें कम से कम 2 महीने की क्लास होगी ये। सिर्फ ये जो प्रहलाद महाराज की कथा है, इतने तत्व इसमें छुपे हुए हैं। तो चलिए, समय हमारे पास कम है। हिरण्यकशिपु हम जानते हैं कि क्योंकि वो दुष्ट थे, दुष्ट तो थे ही, भगवान ने कहा था कि भाई आई हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर विद हुम आई कैन एंटर इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट ना, वीर रस का मुझे स्वादन करना है। तो 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मुक्ति दे दी थी, वराह रूप में लेके आए थे। और हिरण्यकशिपु जो थे वो बड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि अरे, क्योंकि ऐसे लोग जिनके मन में अशुभ इच्छा होती है वो कभी भगवान को तत्वतः समझ ही नहीं पाते। वो ये समझते हैं कि भगवान कोई जीव है, हमारी तरह कोई होगा, तो क्या बड़ी बात है, हम उनको पराजित कर देंगे। ऐसे अशुभ विचारधारा के साथ हिरण्यकशिपु ने ये सोचा कि चलो मैं तप करने जाता हूँ, ब्रह्मा जी का तप करूंगा, है ना। अब ब्रह्मा जी स्वयं ही भगवान से उत्पन्न हुए और वो जाके ब्रह्मा जी का तप करने लगे। चलो कोई बात नहीं, भगवत इच्छा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो तप से बहुत शक्तिशाली हो जाए तभी बात बनेगी। तो तप किया उन्होंने, बड़ा कठोर तप किया। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भाई क्या चाहिए आपको। वो बोले मुझे वर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या वर चाहिए, बोलिए। बोले मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले एक तो ये बड़ा चक्कर है, जहां जाता हूँ जिसको देखो अमर होने के चक्कर में रहता है। उन्होंने कहा भाई सुन लो और सबको बता दो कि ये अमर होने वाला जो वर है मैं नहीं दे सकता, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। तो अब हिरण्यकशिपु जो है वो सोचने लगा, इस जगत के जो सयाने होते हैं ना लोग, जो बड़े बुद्धिमान होते हैं लेकिन भक्ति से खाली होते हैं, ये उस प्रकार की प्रवृत्ति है। वो ये सोचने लगा कि चलो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालता हूँ। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ना अस्त्र से मृत्यु हो, ना मेरी शस्त्र से हो, तथास्तु। ना मेरी मृत्यु धरती में हो, ना आकाश में हो, तथास्तु। ना दिन में हो, ना रात में हो, तथास्तु। ये सब सारा जो जो बेचारा सोच सकता होता वो सब उसने पूरा किया। ब्रह्मा जी ने उनको वर दिए, ब्रह्मा जी ने भी खुल के वर दिए। उन्होंने कहा ले लो बेटा जितने वर लेने हैं, जब भगवान आएंगे तो ये सारे जो वर हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो हिरण्यकशिपु हैं वो वर लेने में बिजी हैं। और हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब हिरण्यकशिपु अपना महल छोड़कर आए थे यहाँ पे वर लेने के लिए, तो जब पहले पहले दिन वो महल से निकले और जंगल में गए, वन में जाकर वो एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और वहां पर जाकर तप करने लगे। तो ऊपर एक पक्षी बैठा था, उसने कहा हरी हरी। तो जैसे ही हरि का नाम उनके कान में पड़ा तो उन्होंने कहा कि आज का तो मुहूर्त ही खराब हो गया, ये किसका नाम ले लिया, मेरे शत्रु का नाम ले लिया। तो वो वापस महल में आ गए। कयाधु जी ने कहा कि भाई क्या हुआ, आप वापस महल में कैसे आए। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, मेरा बड़ा मुहूर्त खराब हो गया। एक पक्षी था वो वहां पर हरि का नाम ले रहा था। तो कयाधु जो थी वो भक्त प्रवृत्ति की थी। वो बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई मेरे असुर पति के मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। तो उन्होंने उनको बार बार वो नाम जो है वो उनके मुंह से निकलवाया। कयाधु ने कहा कि क्या बोला उस पक्षी ने, तो बोले हरी हरी बोल रहा था। थोड़ी देर में फिर पूछा अच्छा आप बता रहे थे वो पक्षी क्या कह रहा था, बोले हरी हरी। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने अपने मुख से बहुत बार भगवान का नाम ले लिया कयाधु जी की कृपा से। तो वो उस दिन वापस आ गए। कयाधु जी उनकी पत्नी थी, उनके साथ उनका सहवास हुआ, उनका संग किया। उसके बाद हिरण्यकशिपु वापस वन में चले गए अपनी तपस्या करने के लिए। इधर कयाधु जी ने गर्भ धारण कर लिया। और क्योंकि भगवत नाम का चमत्कार था कि उनके गर्भ में जो महाभागवत भक्त
श्री प्रहलाद जी जो हैं वो आकर ठहरे। अब यहाँ पे कयादु जो है वो गर्भवती हो गई, उधर हिरण्यकशिपु ने अपना जो था तप शुरू किया। अब उनका जो तप था वो बड़ा प्रभावशाली था, सब तरफ बात फैल गई। इंद्र को पता लग गया कि भई ये असुर लोग हैं, ये तप करने जा रहे हैं, तो ये तप जैसे इनको हासिल हो जाएगा, ये हमारा और ज़्यादा नुकसान करेंगे, तो इनके परिवार का खात्मा करने का ये अच्छा मौका है। तो इंद्र पहुँच गए, कयादु जी को उठाकर वो लेके जा रहे थे अपने स्वर्गलोक में कि इनको हम मार देंगे। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो इंद्र ने उनको प्रणाम किया। नारद जी से तो सब कोई कुछ कह ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि ये क्या पाप कर्म कर रहे हैं आप? तो नारद जी बोलने लगा कि अरे नहीं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो असुर की स्त्री है, इनके गर्भ में भी असुर हैं। वो सारे धर्म का जो है वो खात्मा कर देंगे इस जगत से। धर्म की रक्षा के लिए मैं इनका अपहरण करके लेके जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें पता नहीं कि इनके गर्भ में कितना बड़ा भक्त जो है वो इस वक्त विश्राम में है। तो आप इनको प्रणाम कीजिए और यहाँ से जाइए। तो नारद जी ने इंद्र को वहां से भगा दिया और कयादु जी की रक्षा की, अपने आश्रम में ले गए उनको, और वहां पे रोज उनको हरि कथा जो सुनाते थे। अब मैया के गर्भ में जो प्रहलाद महाराज थे, वो साधारण बालकों की तरह तुरंत उन्होंने जन्म नहीं लिया, बड़े वर्ष रहे, और वो तब तक रहे जब तक नारद जी उनको कथा सुनाते रहे। हिरण्यकशिपु के वापस आने का समय आया, क्योंकि ब्रह्मा जी से वो वर ले चुके थे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो कयादु जी जो है वो महल में वापस आ गई। उन्होंने प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। जब वापस आए हिरण्यकशिपु, तो प्रहलाद महाराज को देख के बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे राजकुमार हैं, इनकी जो विद्यालय में जाने का प्रबंध किया जाए। तो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के दो बेटे हैं, शंड और अमर्क। तो उनका गुरुकुल था, वहां पे प्रहलाद महाराज जी को जमा करा दिया गया। लेकिन प्रहलाद महाराज के हृदय में तो श्री हरि और श्री हरि ही थे। तो प्रहलाद महाराज जब जा रहे हैं सहपाठियों के साथ, तो शंड और अमर्क जो भी सिखाते, सिखा के वो जैसे ही थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाते, तो प्रहलाद महाराज सबको इकट्ठा करते और ये बोलते कि ये जो जीवन है ये इनकी बातें सुनने सीखने के लिए नहीं बना। तो सब लोग बोलते कि तो फिर जीवन किस लिए बना है प्रहलाद? तो कहते कि ये जीवन तो बना है भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। जब ऐसी ऐसी बात सुनते, तो उनके सारे सहपाठी जो थे वो भी सारे भगवान का नाम लेने लग जाते। तो अब ये देखकर सुनकर बहुत क्रोधित होते थे उनके जो थे शंड और अमर्क। अब ये बात जो है हिरण्यकशिपु तक पहुंची। उन्होंने उनसे कहा कि बताइए, आपने आपकी सबसे जो मनपसंद सीख है वो क्या है? तो प्रहलाद महाराज बोले कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा पाठ है जो प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए, वो ये है कि भगवान विष्णु की जो भक्ति है वो ही हमारे परम कल्याण का स्रोत है। अब ये बोल दिया, हिरण्यकशिपु के आगे बोल दिया, जो ये कहता था मेरा परम शत्रु जो है वो विष्णु है। तो अब उनको तो बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो सत्य है, जो परम सत्य है, मैं वही आपके समक्ष कह रहा हूँ। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि खबरदार, जो तुमने आज के बाद ये कहा, तुम्हें हमेशा यही कहना है कि मैं ही भगवान हूँ। तो प्रहलाद महाराज कह रहे नहीं, आप भगवान कैसे हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। तो हिरण्यकशिपु जी को बहुत क्रोध आया। उनके तो क्रोध की कोई सीमा ही नहीं है। वो ये कहते हैं इतना दुस्साहस, इतना साहस तुम्हें कहाँ से आ रहा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे साहस देने वाले वही भगवान विष्णु हैं जो आपको भी ये शक्ति प्रदाता है। तो अब हिरण्यकशिपु जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जो शक्ति मुझे मिली है, ये तो मेरे तप के द्वारा मिली है। उनको बैकग्राउंड की कहानी का, कथा का तो कुछ आइडिया नहीं है कि तो भगवान की इच्छा थी कि वो तप करें और इतनी शक्ति अर्जित करें, इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए वो ये मानने को तैयार नहीं है। और प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि भाई तुम तो कुल द्रोही हो, तुम्हें तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इन्हें और इन्हें पागल हाथी के आगे फेंक दो ताकि इनकी मृत्यु हो जाए। पागल हाथी के आगे प्रहलाद महाराज को लेके जाया जाता है। पागल हाथी दौड़ा आता है, रास्ते में जो भी दिखता है उसको कुचल देता है। प्रहलाद महाराज को जब वो देखता है तो सूंड उठाकर, दोनों पैर उठाकर उनको नमन करता है, प्रणाम करता है। उसके बाद जमीन पे उनके आगे लेट जाता है। फिर उठता है, प्रहलाद महाराज के चरणों को स्पर्श करता है, उनको सूंड में लपेटकर अपने ऊपर बैठा लेता है, अपने मस्तक पर, और पूरे नगर में उनको घुमाता है। तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, बोले ये क्या हुआ? उसके बाद हिरण्यकशिपु कहते हैं कि एक काम करो, जो जो विषैले सर्प हैं उनकी गुफा में इनको बंद कर दिया जाए। तो जब विषैले सर्पों की गुफा में उनको बंद कर देते हैं, 6 महीने के बाद वो गुफा का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं अंदर बहुत प्रकाश है, और सारे के जो सारे सर्प हैं वो अपना फन उठाकर वहां पर नाच रहे हैं और वहां पर कीर्तन चल रहा है।
बोलो हरी 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 हरी। तो ये देख के सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। उनको जो हिरण्यकशिपु हैं वो आदेश देते हैं कि इनको पर्वत के नीचे नीचे फेंक दिया जाए खाई में। जैसे ही उनको नीचे धक्का दिया जाता है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो उनको उनको गोदी में ले लेते हैं, प्रहलाद महाराज को धीरे से नीचे ले जाकर रख देते हैं। तो जितने भी प्रयास करते हैं हिरण्यकशिपु संकट में डालने के, प्रहलाद महाराज को दुखी करने के, वो सारे के सारे प्रयास जो है वो विफल हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन को बुलाते हैं, होलिका को, जिनको ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान है कि वो अग्नि उनको जला नहीं सकती। होलिका जी कहती हैं कि ठीक है, लाइए इनको मेरी गोद में दे दीजिए, मैं इनको लेके अग्नि में प्रवेश करती हूँ। जैसे ही अग्नि में प्रवेश करती हैं, तो वो जो अग्नि है वो होलिका को जला देती है और प्रहलाद महाराज को जरा भी ताप नहीं देती। तो होलिका जी जो है वो ब्रह्मा जी को पुकार रही हैं, वो कहती हैं कि आपका जो वर है वो झूठा हो गया, वो झूठा हो गया। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट होते हैं, वो ये कहते हैं मेरा वर झूठा नहीं हुआ है। तुम्हें अग्नि ताप नहीं दे रही, तुम्हें अग्नि नहीं जला रही, तुम्हें वैष्णव अपराध की अग्नि जो है वो तुम्हें दंडित कर रही है। तो ये जो अग्नि है इस जगत की अग्नि नहीं है, ये क्योंकि तुमने भगवान के भक्त के प्रति अपराध कर दिया है, एक भक्त अपराध वैष्णव अपराध कर दिया है, इसलिए उस अपराध की अग्नि में तुम जल रही हो। तो अब ये देख के हिरण्यकशिपु के मन में भी कहीं ना कहीं संदेह आया है कि ब्रह्मा जी का वर तो मेरी बहन को भी था, उनका वर उनको बचा नहीं पाया तो मेरा क्या होगा। तो जैसे ही ये भय उनके मन में समाता है तो क्रोध उनका और भी बढ़ जाता है। अब तो बिल्कुल आमने सामने, है ना। आप ये देखिए कि अभी हमने बात की थी कि प्रहलाद महाराज के हृदय में क्या है, शुभ इच्छा। शुभ इच्छा का मतलब ये है कि वो सब जगह भगवान को देखते हैं, है ना, ये शुभ इच्छा का प्रभाव है। और जो हिरण्यकशिपु है वो है अशुभ इच्छा। अशुभ इच्छा का मतलब ये है कि ये पूरा जगत वो ये सोचते हैं कि उन्हीं के लिए बना है और उन्हीं के प्रयासों से चल रहा है, भगवान का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब हिरण्यकशिपु जी के राजमहल में दो इच्छाएं आमने सामने हैं, एक है अशुभ इच्छा और एक है शुभ इच्छा, है ना। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। एक तरफ है हिरण्यकशिपु और एक तरफ है प्रहलाद। हिरण्यकशिपु, देखिए अब हम सीख की बात करते हैं कि प्रहलाद महाराज को देखा जाए तो वो अपने हृदय में क्या कह रहे हैं, तम सर्वभूतम आत्मभूतम। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं भगवान जो है वो हर जगह है, उनको कोई फिक्र है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं, कोई भय नहीं है, एकदम निर्भीक निर्भय होके खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि भाई मेरी रक्षा कौन करेंगे, तो भगवान करेंगे। और भगवान कहाँ है, वो ये कहते हैं भगवान तो हर जगह है, सब जगह देख रहे हो भगवान को। और एकदम शांत बने, शांत भी नहीं प्रशांत बने हुए हैं। शांत में क्या होता है कि आप सुख और थोड़े बहुत दुख में भी आप जो है वो शांत रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। प्रशांत का मतलब ये है कि प्रलय हो रही है, महान संकट है आपके चारों ओर, और फिर भी आप एकदम शांत बैठे, उसे कहते हैं प्रशांत, है ना। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। हम सब लोगों के लिए सीख है कि हमारे जीवन में जब हमें थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कितना शिकायत करने लगते हैं हम लोग, है ना। अगर हम स्वयं से पूछेंगे कितनी शिकायतें करते हैं हम ये कहते हैं अरे ऐसा हो गया, उस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, उन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। प्रहलाद महाराज क्या क्या नहीं सहा उन्होंने, और कोई शिकायत नहीं उनपे। किसी को वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी को वो ये नहीं कह रहे कि वो मेरा पिता जो है वो बड़ा असुर व्यक्ति है, उसके जो सैनिक हैं वो देखो कितने बुरे हैं, आ, मेरा हित करने की इच्छा करते हैं, नहीं। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहे कि भगवान आओ मेरी रक्षा करो, वो सोचते हैं भगवान को क्यों कष्ट देना। इसे कहते हैं प्रशांत। वो ये प्रशांत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है। इस आश्रय को समझाने के लिए हमारे वैष्णव आचार्य एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटी सी मछली जो है एक तीव्र नदी की धारा के भी विपरीत दिशा में बड़ी आसानी से तैर लेती है। आप ये समझिए कि एक बहुत भारी नदी एकदम प्रचंड गति से कल कल करके ऊपर से गिर रही है नीचे, लेकिन उसी नदी की धारा में एक छोटी सी मछली होगी तो वो चाहे तो वो पानी के विपरीत दिशा में बड़ी आसानी से तैर के जा सकती है, उस दिशा के साथ भी तैर सकती है, वो दाएं तरफ भी जा सकती है, बाएं तरफ भी, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। कारण क्या है, उसने नदी की शरण ले ली है। लेकिन उसी नदी में अगर कोई अहंकार भरा भारी हाथी आके खड़ा हो जाएगा तो थोड़ी देर में उस हाथी के पैर उखड़ जाएंगे, नदी की धारा उसको बहा के ले जाएगी। तो ये जो छोटी सी मछली है ये है प्रहलाद महाराज, क्यों, क्योंकि इन्होंने शरण ली है। और ये जो गर्व और अहंकार का हाथी है ये है हिरण्यकशिपु। ये हिरण्यकशिपु जो है ये कहीं भगवान को देखना ही नहीं चाहता, भगवान को मानना ही नहीं चाहता, इसीलिए ये अशांत है, रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, इच्छाओं का भंडार है। कैसी इच्छा,
अशुभ इच्छा। शुभ इच्छा है भगवान की भक्ति, अशुभ इच्छा है भगवान के अस्तित्व को नकारना, है ना? वो ये कहता है भगवान हैं कहाँ? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान हर जगह है ना? पूरी दुनिया ऐसा लगता है उनके चारों तरफ घूम रही है और वो बीच में खड़े होके ये संवाद हो रहा है उनका। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं कि नहीं हो सकते भगवान, और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान हर जगह है, वो इस भवन में भी है। वो ये कहते हैं ये भवन तो मैंने बनाया है। तो ये कहते हैं हाँ, ऐसा आप सोचते हैं कि आपने बनाया है, लेकिन इस भवन का जो आधार है वो केवल श्री हरि हैं, केवल मेरे भगवान हैं। हिरण्यकशिपु कहता है नहीं, इस महल का, इस भवन का जो आधार है वो ये स्तंभ है, ये खंबा है, ये पत्थर का, इतनी भारी पत्थर का जो खंबे हैं ये उनका आधार है। तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस खंबे का आधार भी भगवान है। इसका मतलब ये हुआ कि खंबे के अंदर भी भगवान है ना? तो हिरण्यकशिपु, अब उसका क्रोध जो है वो रुके नहीं रोक रहा। वो ये कहता है कि अगर ये खंबा भी भगवान है तो तेरे तेरे भगवान को मैं इसी क्षण मृत्यु के घाट उतार दूंगा। वो अपना गदा उठाते हैं और उस खंबे पर बहुत प्रहार करते हैं। बोले तू कह रहा था ये है भगवान, पता कहाँ है भगवान? वो जैसे उस पर प्रहार करते हैं, एकदम से बड़ा बहुत भयंकर जो वहां पे भीषण नाद होता है, बड़ा गूंजने लगता है, ट्यूमल्चुअस साउंड। वो जो स्तंभ है वो बीच से एकदम से खुल जाता है, उसको फाड़ कर अंदर से भगवान नरसिंहदेव निकलते हैं। बोले नरसिंहदेव भगवान की जय, है ना? तो वो निकलते हैं और उसके बाद की कथा, अब तो समय कम रह गया। हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये पत्थर के खंबे में भगवान कैसे हो सकते हैं। ये जो बात अभी हमने कही, इस पे 2 मिनट का विचार है। देखिए, जो अभक्त समाज हम देखते हैं उनका हृदय भी एक पत्थर के जैसा ही है, पाषाण हृदय है ना? और जो भक्त हैं जब वो आते हैं और अभक्तों को देखते हैं तो ये कहते हैं कि इनके अंदर भी भगवान है। लेकिन अभक्त लोग जो हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं, वो ये कहते हैं नहीं नहीं, कहाँ है भगवान? भगवान तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ समय तक भक्तों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, शुभ इच्छा का संग करेंगे, तो उनका प्रभाव इतना तेज है कि थोड़ी देर में हमारा हृदय जो पत्थर के खंबे की तरह है वो भी फट जाएगा और उसमें से भगवान प्रकट होंगे। भक्त का संवाद बिल्कुल सही जो है वो साबित होगा कि इसके अंदर भी भगवान है। हम प्रकट नहीं करना चाह रहे। प्रकट होंगे भी कैसे? भगवान प्रकट होके क्या देखेंगे हमारे हृदय में? कल्मश और अशुभ इच्छाओं के भंडार को देखेंगे। लेकिन अगर भक्त की कृपा है, हिरण्यकशिपु का संबंध केवल एक भक्त के साथ था और उस संबंध के कारण भगवान ने उनका कल्याण किया। जब प्रहलाद महाराज ये पूछते हैं, जब हिरण्यकशिपु ये कहते हैं कि भाई आपको कुछ चाहिए, मांगिए मांगिए मांगिए, तो ये कहते हैं कि देखिए मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि मेरे जो पिता थे वो आपके बड़े विरोधी थे और इस कारण उनको अपने पापों का जो है वो फल भुगतना पड़ेगा। तो भगवान नरसिंहदेव कहते हैं कि जिसका पुत्र आपके जैसा भक्त हो वो क्या परिणाम भुगतेगा? वो तो इस समय वैकुंठ में बैठे हैं आराम से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अच्छा, ऐसा? तो देखिए भक्त की संगति का प्रभाव, है ना? भक्त की संगति के प्रभाव से हमारे अंदर की अशुभ इच्छा को, उस अशुभ इच्छा को जो न दिन में मरती है ना रात में मरती है, जो ना जमीन में मरती है ना आसमान में मारा जा सकता है, जिसको कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता, जिसको कोई जानवर नहीं मार सकता, जो ना अस्त्र से कटती है ना शस्त्र से कटती है, ये अशुभ इच्छा ना घर में हमारा पीछा छोड़ती है ना घर के बाहर, ऐसी अमर अशुभ इच्छा को सत्संग के प्रभाव से मारा जा सकता है ना? तो इसे मारने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा वो अशुभ इच्छा को मारने के लिए? हमें, ब्रह्मा जी ये कहते हैं, और यहाँ पर अब हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में से ही है। 10th कैंटो 14th चैप्टर 8th वर्स। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणौ भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर्भिर विवदन नमस्ते जीवेतायो मुक्ति पदे या दया भाग। इसका मतलब ये है, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में आने वाली चुनौतियों को, आने वाली कठिनाइयों को अपने द्वारा पुराने किए गए कर्मों का फल जानता है और उसको ग्रहण कर लेता है और बिना किसी शिकायत के ग्रहण कर लेता है और उस फल को भोगते हुए अपनी भक्ति के मार्ग पर वो अडिग रहता है, तो वो भगवान की भक्ति को उसी प्रकार से
पाने का अधिकारी बन जाता है, जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो चलिए, हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान यहाँ पे आते हैं। शिव जी ने कहा है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो हमने पिछले कुछ दिनों में सुना कि भगवान कितने कारणों से आते हैं, और ये तो सिर्फ कुछ कारण हैं, क्योंकि शिव जी ये भी कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कितनी कथाएं हैं भगवान की, भगवान के रूप अनंत हैं, भगवान की लीलाएं अनंत है ना। तो देखिए, हर बार जब हम ये लीलाएं सुनते हैं तो हमारे ऊपर जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। कैसे? ये प्रमाणित बात है, हमारे ग्रंथों से कही हुई है कि जब तक हमारे चारों ओर हरि कथा चल रही है, तब तक ना हमें सतोगुण प्रभावित करेगा, ना रजोगुण से हम ग्रसित होंगे, ना तमोगुण हमें अंधकार में धकेल पाएगा। तो हम अपने रक्षण का जो प्रबंध है उसमें हमेशा नियुक्त रहें। भगवान आए हैं हमें ये सीख देने के लिए, भगवान के आने को हम व्यर्थ ना जाने दें। इस ज्ञान को विज्ञान की तरह अपने जीवन में उतारें। हम आभारी रहें शिव शंकर भोलेनाथ का, भगवान गौरी शंकर का, कि वो ये सब कथाएं जो हैं वो हमारे जीवन में खींच खींच कर ला रहे हैं। हमारा जीवन जो पता नहीं कितनी कितनी जगह में व्यस्त था, कितनी चीजों के लिए हमारे पास समय था, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान के लिए, अपने नेत्रों में अश्रु लाने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं था, कोई अवसर भी नहीं था, मौका भी नहीं था, हम चाहते भी नहीं थे। कोई शुभ इच्छा हमारे हृदय के पास फटक जाए तो हम यूँ सोचते थे कि ये कहाँ से आ गई। अब हमारा हृदय धीरे-धीरे शुभ इच्छाओं का घर बनता जा रहा है। कैसे? जैसा हमने कहा, भगवान गौरी शंकर की कृपा से, क्योंकि वो हमें लेके जा रहे हैं भगवान की भक्ति की ओर। इस भक्ति का अगर आप अगला जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा अगली क्लास हमारी, जो कि मंडे को होगी। हमने पहले भी कहा है, दोबारा कहते हैं, कल हम एक लिंक डाल देंगे। आप उसको अपने सब जानने वालों को दे दीजिए, उनको बोलिए कि अगर आप हर रोज़ कथा में नहीं आते, कोई बात नहीं, 1 दिन की विशेष कथा कृपा करके आप जॉइन करें। आप लोग प्रयास करें कि कुछ पुष्पों को लेके बैठें, ताकि अपने ठाकुर जी के चरणों में उन पुष्पों को आप अर्पित कर सकें कथा के अंत में। हम लोग स्वस्ति वाचन करेंगे आप सब लोगों के लिए, अपने सब घर वालों को, मित्रों को, परिवार को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, सहकर्मियों को, जिनको आप बुला सकते हो अपने साथ जोड़ लीजिए। अगर आप अपने घर में नहीं बुला सकते तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। यही भगवान की सेवा है। अगर आप ये कर पाएँगे, तो शुभ इच्छा का आपके हृदय में संचार होगा, भगवत कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और इसी प्रार्थना के साथ हम आप लोगों से अब विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज की कथा का यहाँ पे समापन है। अगली कथा में आपसे दोबारा भेंट होगी। तब तक अगर आपके पास हमारे लिए कोई आदेश है, कोई विशेष टिप्पणी है, कुछ आप बताना चाहते हैं, हमें कुछ कहना चाहते हैं, तो हमेशा की तरह आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। निशा दीदी, शी इज़ द कोऑर्डिनेटर, तो वो एक-एक करके आपको बुलाएँगी, तो आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर आज कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो हम इस सेशन को यहाँ पे बंद करते हैं। लेकिन इस सेशन के बारे में आप आज थोड़ा गहन विचार कीजिएगा कि किस प्रकार से अशुभ इच्छा का संचार अगर हमारे हृदय में हो रहा है, तो वो हमें एक आसुरिक प्रवृत्ति की ओर हमारा वर्धन हो रहा है, और किस प्रकार से हम शुभ इच्छा का रोपण करें अपने हृदय में, ताकि प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। निशा दीदी, if there is हरे anyone who has कृष्ण। raised the hand, we can talk to हरे them. कृष्ण। जी, हरे सत्यम कृष्ण। सत्यम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम सभी प्रभु जी। वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बीबीजे को भी देखता था, मतलब ये जैसे एपिसोड के माध्यम से जैसे भी करके, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक जैसे नारद जी और बहुत सारी जो आपने इतने अच्छे से बताया, मतलब ये सब चीज़ तो नहीं देखता था। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से ही मेरे को बेसिक चीज़ें पता चली मेरे को। और किस प्रकार से सांप हुआ, फिर कैसे कैसे जो है 3 बार उनको आना पड़ा पृथ्वी पे। ये सारी चीजें तो मेरे को नहीं पता थी, लेकिन धीरे धीरे पता चली। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको कुछ और कहना है? और गुरु नहीं, जी नहीं सादर मतलब बस प्रणाम। 2 ही शब्द था, धन्यवाद प्रभु जी, जी। और कुछ। मेरी आवाज हरे पहुंच कृष्ण। रही है गुरु जी? गुरु जी, जी, हरे गुरु कृष्णा जी, प्रभु जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच रही है और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आवाज़ हमारे गुरुजी तक भी पहुँचे। आप बताइए। जी, जी। सादर प्रणाम। जी, सादर मैं प्रणाम प्रभु जी आपको। अयोध्या जी से एएन शर्मा। आज जी, का प्रभु जी प्रसंग कैसे हैं सुनने आप? में बहुत ही अच्छा लगा है जी, जी। और जैसा शुभ और अशुभ की आपने बात करी है, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें प्रहलाद और हिरण्याकश्यप का प्रहलाद ने जो व्याख्यान किया था, हर खंभ में जो है भगवान राम हैं, उसी पे मैं एक छोटा-सा अपना शब्द रखना चाहता हूँ। जी। आप लोगों ने ही कहा है, रोम रोम में खड़े खंभ में घट घट व्यापी राम। जो आपने कहा सर यही है, जी, चौपाई जी, के जी। रूप में। हाँ, बहुत रोम सुंदर। रोम में खड़े खंभ में घट घट व्यापी राम, यानी जी, राम जो है भगवान सर्वत्र है। कोई बिल्कुल। ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान न हो। जी, प्रभु जी बहुत सुंदर विचार हैं। बिल्कुल ठीक। तो प्रणाम। मैं थोड़ा अयोध्या से ही अभी गोरखपुर पहुंचा हूँ, तो वही जी, जी। 7:30 थोड़ा-सा 7:35 पे हमने जो है सुनना शुरू किया, तो बस जी, बैठ गया, बस सुन रहा था सब। हमने कहा 2 बहुत शब्द अच्छा। आपसे अपने आचार-विचार कर लें, तो थोड़ा शांति मिल जाएगी। दिन भर की जी, थकान जो है वो सब दूर हो जाएगी। आपका सब दूर आशीर्वाद हो बस जाएगी। मेरे ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे। जगत के कल्याण के लिए आपके जैसे विचार हैं, उसी तरह से सबके विचार हों, तो अमन और चैन से ये ज़िंदगी जो है जीना, वो लोग जी लेंगे। जी, जी प्रभु जी। हम सब जी अपनी सेवा में जो है वो रत रहेंगे। इसी जी, विचार को अपने हृदय में धारण करके और गुरुजी से प्रार्थना करेंगे जी, कि जी। वो हम सब लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद जी, प्रभु जी आपका। प्रणाम, प्रणाम सर। जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, हरिप्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु एक आपने लास्ट में कहा था ना कि भक्त संगत का फल क्या होता है। श्रीमद् भगवान प्रहलाद महाराज जी को समझाते, तो जी, इसी बात पे मैं एक और लीला शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो। जी, जी। हम एक काम करते हैं, हम बाकियों से पूछ लेते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो एक बार उसको एड्रेस कर लेते हैं, फिर आपसे हम लीला श्रवण करेंगे, है ना? ठीक है। जी। दीदी और किसी का हैंड रेज़ है या फिर हरिप्रिया दीदी अपनी जो कथा है वो प्रभु जी है अभी तो। अच्छा। अ, सुरेखा शर्मा दीदी। हरे हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी। दीदी। हाँ प्रभु जी, जैसे ये आपने अभी बोला है कि ये 22 को जो आपने बोला सरस्वती वादन की टाइमिंग यही रहेगा क्या? जी हरे दीदी कृष्ण। टाइमिंग ये रख लेंगे हम 7:30 टू 7:30। 8:30 रख देंगे। जी 2 टाइम ठीक। कर सकते हैं हम 7 टू 8 भी कर सकते हैं, 7:30 टू 8:30 भी कर सकते हैं। जी अम, जी। आप लोग अगर आपका कोई प्रेफर टाइम है आप लोगों का सब लोगों का जब आपको ज़्यादा सुविधा है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है। प्रभु जी, टाइम तो ये टाइम तो ठीक है, ऐसी बात नहीं। मैं वैसे जी, पूछ रही हूँ कि कोई मतलब यही टाइम रहेगा ना उस दिन भी? जी यही टाइम रहेगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी। धन्यवाद। अगर समय में कोई चेंज होगा तो वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे दीदी। हाँ, हरे ठीक है कृष्णा। दीदी। हरे कृष्ण। प्रदीप सोलंकी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक ये प्रश्न है कि मैं लड्डू गोपाल जी रखती हूँ और जी, जब मैं क्लास चली जाती हूँ तो रात को उन्हें विश्राम कैसे करवाऊं? मैं उन्हें छू सकती हूँ कि नहीं छू सकती फिर? जी देखिए मासिक धर्म के दौरान आप जो विग्रह सेवा है उसका जो उत्तरदायित्व है वो आप किसी और को दे सकते हैं। वो आपको पहले से थोड़ी प्लानिंग करके रखेंगे ना, कोई आपकी रिश्तेदारी में हो, कहीं हो, तो वो एक अच्छा आइडिया रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी, प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम जी। मेरा था जैसे अचानक तबीयत खराब हो जाए, जी, मैं दोबारा से नहीं नहा सकती, जी। तो क्या करूँ? मेरे घर में लेडीज़ मैं ही हूँ, कोई जेंट्स लोग घर में उस टाइम रहते नहीं है जिनसे मैं सेवा करवा सकूँ, तो उस टाइम में क्या करूँ?
जी, इसके बारे में आप लोग ना निशा दीदी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपके सारे जो प्रश्न हैं बहुत अच्छे से बता सकती हैं और क्योंकि ये जनरली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे लोगों को इन सब के उत्तर की आवश्यकता रहती है, तो निशा दीदी जो हैं, वो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा सकती हैं। तो ऐसे कोई भी प्रश्न हो, तो आप उनसे किसी भी समय जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, निशा दीदी से, गौरप्रिया दीदी से, वो आपको बता सकती हैं। जैसे क्लास के बाहर भी अगर कभी आपको कांटेक्ट करना हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। निशा दीदी ठीक है, ये लोग आपको कांटेक्ट करें तो आप अपनी हाँ जी, हाँ अवेलेबल जी प्रभु जी। है ना? जी, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत ओके। प्रणाम। अच्छा दीदी, पायल दंडवत प्रणाम। कथुरिया जी, पायल कथुरिया दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, ऐसा हो सकता है कि हमें क्लासेस की जो क्लासेस रेगुलर हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग डेली मिल सके, क्योंकि कुछ एक आधा जैसे स्किप हो जाता है तो हम दोबारा उसको सुन करके नोट डाउन कर सकते हैं। जी, देखिए अभी क्या है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो और भी कई ग्रुप्स की सेवा में लगी रहती है ना, तो वीकेंड हाँ पे जी, उनको हाँ जी, समय मिलता है सारी क्लासेस अपलोड करने का, हाँ क्योंकि जी। सब लोग डेली एक्चुअली व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन फिर भी इतना समय निकाल लेते हैं। तो जो जी, अपलोडिंग का समय है वो अभी हमारे पास वीकेंड को ही मिल पाता जी, है ना? जी, जी, तो ठीक है। उस वक्त ये है कि आप सारी प्रभु जी क्लासेस मैं ना एक साथ सुन कृष्णा सकते हैं, प्रभु जी। एक सीक्वेंस में ना, एक के बाद एक सुनेंगे, तो वो और हाँ भी जी, अच्छा रहेगा। जी, निशा दीदी क्योंकि कुछ कह रही थी। वो एक्चुअली जैसे कई बार जैसे हमारी चैतन्य चरितमृत की भी क्लास चलती है रात को 9:30 बजे से, तो गुरुदेव की इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद ना उनकी आ जाती है फेसबुक पर रिकॉर्डिंग। तो जी, हम कुछ स्किप हो जाता है तो वहाँ से कॉपी डाउन कर लेते हैं टाइमली, तो नेक्स्ट क्लास में समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। जी, वो फेसबुक में ये फैसिलिटी अच्छी है ना? हाँ जी, जैसे अगर हमें यहाँ पर अगर मिल जाए ऐसे, तो क्योंकि इसके लिए ना पूरा फिर वीक थोड़ा सा वेट करते हैं, तो अंदर से भी होता है नहीं वो क्वेश्चन रहता था वो मतलब जैसे छूट गया है, तो थोड़ी सी जिज्ञासा होती है ना कि हाँ क्या छूट गया हमारा, तो जी, थोड़ा सा ही होता है। हाँ जी, नहीं वो तो अच्छी बात है। देखिए वो जब जय और विजय को ये कहा गया कि भाई आप 3 जन्म ले लीजिए, तो उसके पीछे हाँ का साइंस ये था, क्योंकि उनके अंदर की जो उत्कंठा है वो और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि शत्रु बन जी, के आए हैं ना, तो जी, कई बार जो शत्रु होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं भगवान के बारे में, भगवान के मित्रों से भी ज़्यादा, है ना? जी, जी, तो कोई बात नहीं, उत्कंठा कोई भी हो वो अच्छी है। अच्छा है, जितना आप जी, सोचेंगे उतना उस प्रश्न का आप पे आशीर्वाद बरसेगा। तो लेकिन हाँ ये हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा समय आपको ना इंतज़ार कराना पड़े। जैसे मान लीजिए आज की कथा थर्सडे की है, तो आपको सैटरडे तक, संडे तक वो कथा मिल जाएँगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है, ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण। ठीक है। ओके जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण दीदी। दीदी एक्चुअली हम ना वीकेंड पे इसलिए देते हैं रिकॉर्डिंग, एक तो जो प्रभु जी ने कहा वो तो बहुत बड़ा रीजन है ही, साथ में ये भी है कि जब रिकॉर्डिंग मिलती है ना तो फिर लोग लाइव कथा में आना छोड़ देते हैं कि ठीक है रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, हम सुन लेंगे। तो हाँ जी, हाँ ये जी, जो अ, इस मतलब आधे घंटे की ही कथा है, उसके बाद तो सबकी अपनी इच्छा है, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो वो रुक सकते हैं, अन्यथा 8 या 8:15 तक जो भी कथा खत्म होती है तो उसके हाँ बाद आप अपने अपना सेशन लीव कर सकते हैं। तो जी, इसके लिए ही हमने ये प्रावधान किया था कि रिकॉर्डिंग्स पहले तो मना ही कर दिया गया था कि डेली कथा है तो उसको क्यों रिकॉर्ड करना है, बट फिर भी आप सबके के जो जी, सजेशंस आए, सुझाव आए, तो इसलिए फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। तो ये ना हम इसलिए वीकेंड पे देते हैं जिससे कि पूरे वीक आप लोग आइए कथा लाइव सुनिए। जी। दीदी हम तो कथा के लिए आप मानेंगे 7:30 तक सारा काम खत्म करके बैठते हैं कि कथा शुरू होने वाली है। इस बीच कोई काम नहीं करना। जी जी, दीदी, बहुत जी दीदी। बहुत सुंदर भाव है आपका, बहुत सुंदर सेवा है आपकी, कथा की जो सेवा आप कर रहे हैं, जो उसका जी, आपको जो प्रभाव है वो भी देखने को मिलेगा जल्दी। तो बहुत जी, बढ़िया। जी, आप दूसरे लोगों को के लिए भी प्रेरणा है, जिस प्रकार से आपका कमिटमेंट है कथा के लिए, बहुत अच्छा। जी, जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न या सुझाव? वीणा वाधवा दीदी। हरे कृष्णा। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी। हाँ जी, राम राम भैया। जी, राम राम, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल, राम जी की कृपा है। बहुत सुंदर।
जी जी भैया मेरी एक्चुअली सोई ना कल वाली कथा पे अटकी पड़ी है, जलंधर वाली। हाँ जी ये जी मैं हलचल हो रही है थोड़ी माइंड में ना कि ये कैसे हुआ कि वो तो शंकर के पुत्र ही हुए ना जी जलंधर जी उनके। जी हाँ तो वो तो गणेश जी और कार्तिकेय जैसे ही हुए है जी, नॉट ना। एग्जैक्टली नहीं, वो ऐसे नहीं हुआ। भाई माता क्योंकि देखिए, पार्वती का ठीक है नहीं था बीच में, लेकिन शंकर पुत्र तो थे, शिव पुत्र जी तो। हाँ देखिए, जो लीला क्रम है ना, वो हाँ ऐसा जी होता है कि जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के भक्त हैं ना, वो लीला जी की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें ले लेते हैं। जैसे कि आज हमने सुना एक एग्जाम्पल के लिए कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान के बॉडी गार्ड्स हुए। जी। समझिए, हाँ इसका जी मतलब ये भगवान को तो बॉडी गार्ड्स की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन फिर जी भी भगवान ने द्वारपाल दे रखे हैं ताकि भगवान को कोई कष्ट ना हो। और अब क्योंकि भगवान की इच्छा बन पड़ी है, इसलिए वही भगवान को कष्ट देने के लिए आए हैं। क्या कारण हो सकता है? भगवत इच्छा, है ना। मम इच्छा कही दीन दयाला। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये हुआ है, जो भगवान के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो हैं शिव जी। तो शिव जी को जो उनका उससे क्रोध से जो तेज निकला था ना, उससे जलंधर उत्पन्न हुए हैं। कोई शिव जी के सेवा के मूड से नहीं उत्पन्न हुए। समझ रहे हैं? तो उनकी जो तुलना है वो गणेश जी से या कार्तिकेय जी से नहीं की जा सकती। हेलो। हरे कृष्णा दीदी। जी जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी प्रभु है ना? सुन रही हाँ, हूँ। हाँ सुन रहे हैं जी ना? जी, तो हाँ जी उनकी तुलना हम गणेश जी से या कार्तिकेय जी से नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की लीला में सहायक तो उनका होना ही है। कल की जब हमने कथा शुरू की तो हमने ये कहा कि आप ध्यान दीजिएगा कि इस पूरी कथा में शुरू से लेके आखिर तक श्रद्धा और विश्वास ही है। हाँ तो वो जी कहने का क्या कारण था? शुरू हुई कहाँ से? शिव जी के तीसरी नेत्र से तेज निकला। वो तेज जो था उन्होंने वो सागर में डाल दिया। जी इसका मतलब वहां श्रद्धा से, जो हमारा सॉरी विश्वास से हमारी कथा जो है वो शुरू हुई। और खत्म हाँ कहाँ पे जी हुई? जब पार्वती जी ने भगवान से कहा कि भाई अब आप इसको फिनिश कीजिए। खत्म तो करिए। हाँ हाँ, तो इसलिए जब आप ये जो हम छोटी छोटी बातें कह रहे हैं ना, उसको जब आप कथा को 3-4 बार सुनेंगे तो उसमें हाँ से जी बहुत सारी रियलाइजेशंस निकल के आएंगी आपको। क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है ना, तो इसलिए हम्म, आधे घंटे में जो बातें कही जाती हैं, अगर आप एक ही कथा को 10 बार सुनेंगे तो आपको 10 अलग अलग चीजें उसमें समझ में आएंगी। और हाँ मैं तो ये जी कहता हूँ कि गुरुजी की हम पे कृपा रही तो 100 बार सुनेंगे तो 100 तत्व 30 मिनट की कथा से निकल के आएंगे। हाँ जी जी है ना? तो जितनी बार सुनेंगे उतनी बार अलग अलग चीजें जो है वो उसमें से प्रकट होती जाएंगी। ये हमारे गुरुजी का वैशिष्ट्य है ना। अब हम जो वही वही मतलब जो नारद मुनि जी फिर आए, उन्होंने जलंधर को कहा कि उसने हाँ अपनी माता परी बताओ। को दृष्टि डाली। हाँ जी हाँ वही सब कुछ जी, वो तो क्यों तो, कहा? है ना, कि वो इसलिए कि कहा कि भाई एक व्यक्ति जो कुमार्ग पे चल अपराधी, रहा था। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी परीक्षा थी ये कि भाई आप कैसे हैं। है ना, वो परीक्षा में जो है वो फेल हो गया। उसको जैसे ही लालच दिया गया, वो ये भी भूल गया कि भाई जगत माता कौन है और आप कौन है। हाँ ये सब जी सारी चीजें ना, जब हम कथा सुने तो हम ये सोचें कि ये जितने भी आसुरिक कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं हम ही हैं। है ना। हाँ हमें जी ये हमें सीख देने के लिए बताए गए हैं कि भाई जो दृष्टि से पूरा उनको रोल एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जाता है जिसको देखने के बाद हमें लगे अरे देखो कितने गलत हैं, कितने बुरे हैं, कैसी कैसी इनको इच्छाएं आती है ना। और उसके हाँ बाद जी हम ये सोचें कि कहीं ये इच्छाएं हमारे भीतर तो नहीं प्रवेश कर जाएं। हमें अपने रक्षण के लिए भी कुछ करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी जालंधर। हाँ जी बिल्कुल। है ना। तो जी इसी के जी लिए अलग अलग रोल जो है अलग अलग पात्रों को दिया जाता है। भगवान के जो भक्त हैं वो सारे मिलके भगवान की लीला की संरचना में अपना अपना सहयोग देते हैं। और शिव जी तो कहते ही हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मेरे आशीर्वाद से, वो कहते हैं रावण को आशीर्वाद दिया। रावण जो था, हमने सुना ना कि एक कल्प में रावण जो थे वो शिव गण भी रावण बने। जी तो शिव जी तो स्वयं चाहते हैं कि भाई जो मेरे भक्त है, मेरा बड़ा से बड़ा भक्त जो हो वो जाए और भगवान हरि जो है वो उसको तारे, ताकि पूरा जगत ये देखे कि मेरी भक्ति भी उनको भगवान की उससे बचा नहीं सकती। इसका मतलब बड़ा कौन है? भगवान हाँ है ना। जी हाँ तो हाँ शिव जी जी तो ये रोल लेते ही लेते हैं। अब जो अगली कथा होगी हमारी सोमवार को, उसमें हम ये देखेंगे कि अब शिव जी ने क्या किया। अब तक तो हमने शिव जी का जो सुना तो सुना,
लेकिन जो जी, मंडे की क्लास में होगी उस दिन आप समझेंगे कि अब शिव जी क्या कर रहे हैं। वो जी, आदि फिर कथा शिव जी की होगी और उसके बाद राम जी की पटरी पे हम चढ़ेंगे। तो वो वाली कथा आप सुनिएगा कि किस प्रकार से जी आधी चीज आप सुन चुके हैं, लेकिन वो सारी डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे अगली कथा में। तो ये आपका जो प्रश्न है बिल्कुल जो है वो सही प्रश्न है, और ये प्रश्न हम सब लोगों के मन में उठाने के लिए ही ये कथाएं उठाते हैं। इसीलिए हमने जो पहली पहली कथा की वो जलंधर की नहीं की, है ना। जी, पहली कथा हमने की नारद जी की, कि भगवान की जो माया है वो कैसे किसी को घुमा सकती है हाँ जी, ना। जब हम एक बार ये समझ गए कि बिल्कुल। भगवान की माया से कुछ भी संभव है, फिर हम जलंधर को समझ पाएंगे। वही हम क्या चीज है, ऐसे लगता है हम क्या चीज है। जी जी बिल्कुल। जी। जब नारद जी और शिव जी तो स्वयं कहते हैं कि भाई उनकी माया ने तो मुझे भी एक बार घुमा दिया था, तो जी, उनकी माया के आगे कोई टिक नहीं सकता। भगवान जब जो चाहें तब वैसा कर देते हैं। जब भगवान अपनी कथाओं को ज्यादा जटिल कर देते हैं तो वो हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए जी, है ना। क्योंकि हम बुद्धि से तो समझ ही नहीं पाएंगे। आज हमने श्रीमद् भागवतम की बात की, उसमें कुंती महारानी के प्रेयर्स आती है पहले स्कंद में ही। वहां पे कुंती महारानी पहले स्कंद में ही आधार दे देती हैं। समझने वाले समझ जाएंगे इस बात को, बाकी सोचेंगे बड़ी सुंदर कथाएं थी, ओहो कितना सुंदर था, बहुत अच्छा उसका डीप अर्थ था। लेकिन उसके गूढ़ अर्थ को अगर हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि कुंती महारानी क्या कह गई है। कुंती महारानी पहले स्कंद में ये कह गई है कि भगवान को बुद्धि के द्वारा समझना पॉसिबल ही नहीं है। वो ये कहती हैं कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो आपके शरीर में समाये हुए हैं, और इन अनंत कोटि ब्रह्मांड के छोटे से छोटे अणु और परमाणु के अंदर आप समाये हुए हो। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट कि पूरी सृष्टि जो है वो आपके, जब काकभूषणी जी अपनी लीला कर रहे हैं बाल राम के साथ, बालक राम जी के साथ, रामलला के साथ, तो सोचते हैं कि ये भगवान है कि क्या है। वो कभी भगवान के पास आते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, तो सोचते हैं भगवान है, तो दूर चले जाते हैं। अब वो देखते हैं कि जो रामलला है, जो बालक राम है, वो बैठे हुए हैं और उनका हाथ बढ़ता जा रहा है काकभूषणी की ओर। जी, तो सोचते हैं अरे इनका हाथ मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा, दूर जाते हैं तो हाथ आ जा रहा है। अब वो ध्यान से देखते हैं कि ये तो भगवान ही है क्या। भगवान इतने में एक श्वास भरते हैं और काकभूषणी जो है उनके श्वास के साथ उनके उदर में चले जाते हैं, उनके पेट में चले जाते हैं। जी, वहां जी, पे जब पेट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि बड़ा वहां पे तो प्रकाश है, अलग अलग प्रकाश के बिंदु हैं। वो एक छोटे से प्रकाश के बिंदु की ओर जाते हैं। वहां जाके जब वो ध्यान से देखते हैं कि वो छोटा सा प्रकाश का बिंदु जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड से निकलने वाला जो प्रकाश है, वो एक छोटा सा बिंदु उन बालक के उदर के कोने में पड़ा हुआ है। उसको जब वो ध्यान से देखते हैं तो वो उन ब्रह्मांडों के अंदर चले जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में वो 10 लाख वर्ष रहते हैं काकभूषणी जी। हाँ जी, ठीक। और भगवान की लीला देखते हैं कि हर ब्रह्मांड में हो रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल। और जब वो 10 लाख वर्ष रह चुके होते हैं और वो ये कहते हैं हाँ अब मैं भगवान की लीला को कुछ कुछ समझना शुरू कर रहा हूँ, तो भगवान क्या करते हैं, अचानक छींक मारते हैं और मुझको काकभूषणी जी वापस शरीर के बाहर आ जाते हैं। हाँ और वो जी, ये वही कहते हैं, खेल ऐसा लगता शुरू, है कि वही लीला अभी शुरू। अभी तो 1 सेकंड पहले है। तो ये कहते हैं भगवान आपको कौन समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। भगवान ऐसी लीलाएं करके हमारे विश्वास की परीक्षा बिल्कुल, लेते हैं। जी, वो ये जी, कहते हैं अगर जी, समझ गए हो तो राम कथा सुनने के आप अधिकारी हो। अगर नहीं समझे तो थोड़ा टाइम और प्रार्थना करो अपने शुद्धिकरण की, है जी, ना। जी, हाँ तो जी, इसीलिए भगवान ने जो अपनी लीला की है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के क्यों आए हैं यहाँ पे, हमें एक सीधी सीधी कथा समझाने के लिए। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो है, थोड़े बहुत भगवान उसमें भी ट्विस्ट देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं फिर भी रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम लोग कलयुग के बुद्धिजीवी है ना, हमें तो बुद्धि तो ना बराबर है। तो बोले ये क्या समझेंगे, 2-3 लेयर से ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। और जब हम राम कथा को समझकर भक्ति के अधिकारी बनने का प्रयास करते हैं, तब हम भगवान की कृष्ण कथा में प्रवेश कर सकते हैं। सीधा कोई कृष्ण कथा की ओर जंप मारेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा हाँ जी, है ना। तो हाँ जी, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में भी परीक्षित महाराज को पहले राम कथा सुनाई, उसके बाद जाके कृष्ण कथा सुनाई 10वें स्कंद में। बहुत मतलब ये जो बात है, ये जो तत्व हम कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझने के लिए समय भी बहुत चाहिए। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि इतनी कथाएं, इतने उदाहरण हैं कि ये आसानी से समझ में आ सकता है। केवल एक ही सीमा है, वो है समय की, हाँ जी, है ना।
तो उसको अगर सम अप करें तो शिव जी वाली बात ये है कि पहले दिन से ही हम विश्वास करके चलें कि भगवान जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा, इसीलिए वो भगवान है कि भगवान की मर्जी, हाँ है ना? जी, ये हम हाँ, ये ना कहें कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं तो इस बात को ठीक नहीं समझता। अरे हाँ भैया, जी, मैं हूँ क्या? मेरी तो कोई है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो भगवान ये सारे तत्व प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं, जैसे वो आप पे कृपा कर रहे हैं, तो ये सारे प्रश्नों को जन्म देते हैं ताकि उसके उत्तर में आप वो सुन पाएँ, जिससे आपका विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाए। ये हाँ, भगवान का आशीर्वाद है हम सब लोगों के ऊपर। हाँ जी, क्लैरिटी हो जाए थोड़ी। हाँ जी, थैंक हाँ, यू। जी। हाँ जब जी, कोई टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को सिखा रहा होता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, तो पहले उसको बोलता है कि 1 + 1 क्या हुआ? वो बोलता है जी 2 हुआ। बोले अच्छा, 1 + 2 कितना हुआ? फिर उसको वो एक दिन बोलता है 111 + 237 कितना हुआ? हुँ, तो पहले दिन अगर वो ये बोल दे तो उसका दिमाग घूम जाएगा, जी, है ना? तो हाँ वो जी, धीरे-धीरे जो है भगवान हमारी समझ को बढ़ाने के लिए आते हैं, हम पे कृपा करके। हाँ जी, जिस प्रकार से हम टीचर को ये नहीं कह सकते अरे यार डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा है। नहीं, टीचर जो है वो हमारा स्किल सेट जो है उसका लेवल बढ़ा रहा है। जी, तो जी ऐसे भैया। समझना चाहिए इसको। ठीक है? जी भैया, जी, जी, ठीक है राम दीदी। राम जी। राम राम जी हुँ। भैया। जी, राम, राम जी। राधे राधे प्रभु जी। जी दीदी। प्रभु जी, आपने बताया था कि जब वो श्री रामचंद्र जी अवस्था में थे, तो काग जी उनके के मुँह में जाते हैं। तो पहले तो उसमें सुनाया था कि वे इंद्र के पुत्र थे, तो सीता माँ वहाँ पे थी, तो उनके तब बनते हैं वो काग। नहीं, नहीं, आप 2 कथाओं को मिक्स कर रहे हैं। एक तो काकभूषणी जी हैं जो भगवान के परम भक्त हैं। इतने परम भक्त हैं कि वो नीलगिरी पे बैठ के कथा कर रहे हैं और वहाँ पे गरुड़ जी बैठ के सुन रहे हैं। और गरुड़ जी तो छोड़िए, जब भोले बाबा वहाँ पे पहुँचे तो वो भी हंस का रूप लेके वहाँ बैठ गए थे, काकभूषणी जी की कथा लेने के लिए। इतने भक्त हैं वो भगवान के। जो दूसरे आप काग के साथ कन्फ्यूज़ हो रहे हो वो है जयंत। जयंत की कथा थी। ये दोनों काग अलग-अलग हैं। ये दोनों काग के शरीर में आते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं। जैसे कि असुर के शरीर में, असुर के वंश में हिरण्यकश्यप भी आए, लेकिन प्रहलाद महाराज भी आए। लेकिन दोनों के अंदर-अंदर का जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से जो काग जयंत बनते हैं वो कुछ और है और जो काकभूषणी जी हैं वो कुछ और है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा धन्यवाद। यही क्वेश्चन था, बस ये क्लियर हो गया। नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, आपने अच्छा किया पूछ लिया। जी, और कोई हरिप्रिया नहीं है तो फिर हम हरिप्रिया दीदी को ढूँढें? हरे कृष्णा जी। प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरिप्रिया प्रभु। दीदी। दीदी। दंडवत प्रणाम। प्रभु, धन्यवाद। मैं आपको उसी जो आपने पॉइंट बताया कि वैष्णव संघ का फल क्या होता है, तो मैं इसी बात पे थोड़ा और जोर डालना चाहती हूँ। जी, तो एक एक बार नारद मुनि गए थे ध्रुव महाराज के महल में। आई थिंक ये जी, कथा बहुत से भक्तों को, जो पुराने भक्त हैं, इनको पता है। जी, तो जी, उत्तानपाद के 2 बेटे हैं, हम सबको पता है कि उत्तम और ध्रुव महाराज। तो जी, उत्तम तो कृष्ण भक्ति में इतना मग्न नहीं था, तो ध्रुव महाराज जी को इस बात का बहुत चिंता था। तो वो नारद जी से पूछते कि गुरुदेव, मेरा तो उद्धार आपने कर दिया, पर मेरे भाई का क्या होगा? तो तब नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई का भी उद्धार होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि जिस कुल में एक भक्त जन्म लेता है, उसका 14 पुरुष को भगवान के धाम प्राप्त होने का मार्ग मिल जाता है। एक साधारण सी बात है, अगर कोई घर में भक्त रहेगा तो भक्तों का आना जाना तो रहेगा ही। तो इसमें सबका जो दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारे गुण। दर्शन से ही पवित्र कर देते, ये जो गुण है सब पे ये गुण पड़ेगा। तो नारद जी जाते उत्तम जी के पास। तो उत्तम तो देख के ही भागने लगता है, पर नारद जी बुलाते हैं कि इधर आओ। तो बोले, तुमसे एक प्रश्न है। बोले, मुझसे प्रश्न? तो नारद जी कहते हैं, हाँ, तुम ये सवाल का जवाब ढूंढना कि अम, वैष्णव संघ का फल क्या होता है। तो उत्तम कहते, मुझे तो नहीं पता। तो नारद जी कहते, ये जवाब ढूंढना। तो उत्तम का जब
देहांत हो जाता है तो वो जब यमराज के पास जाते हैं, यमदूत जब उसे ले जाते तो यमराज के पास जाते हैं तो यमराज को जाके यही सवाल पूछते हैं कि मेरा एक सवाल है। सबको पूछा जाता है कि आपका क्या लास्ट विश वगैरह ये सब पूछा जाता है। तो नारद जी का जो सवाल था वही सवाल उत्तम जाके पूछता है कि वैष्णव संघ का फल क्या होता है। तब यमराज कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, बोले इस सवाल का जवाब चाहिए। तो वो फिर यमराज जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, साथ में यमराज और उत्तम। यमराज दोनों जाते ब्रह्मा जी के पास, वही सेम सवाल पूछते हैं कि वैष्णव संघ का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं पता। भगवान शिव शंकर के पास जाते हैं तो भगवान शिव शंकर वैष्णवानंद यथा शंभु हम सब जानते हैं कि भगवान शिव शंकर श्रेष्ठ वैष्णव है। उनको भी जब ये सवाल पूछते हैं वो ये बता नहीं पाते। तो वो क्या होता है, तीनों उनको उठा के ले जाते हैं, तीनों उनको उठा के ले जाते हैं वैकुंठ लोक में। अब वैकुंठ लोक में पहुंचते ही भगवान विष्णु से ये सब जब सवाल करते हैं कि वैष्णव संघ का फल क्या होता है, तब भगवान उनको दिखाते हैं, भगवान विष्णु उनको दिखाते हैं कि वैष्णव संघ का फल ये होता है कि ये जो 3 श्रेष्ठ वैष्णव है, इनके कंधों पे चढ़ के ये व्यक्ति यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि उनको एक वैष्णव का संग मिला था। वो वैष्णव कौन है? नारद जी और ध्रुव महाराज। तो एक छोटा सा संग भी, वैष्णवों का संग भी हमें इतना अच्छा फल दे सकता है। तो इतना ही बोलना था। बोलने में कोई त्रुटि हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये बहुत सुंदर दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्संग का जो प्रभाव है वो हम लोग तो समझ ही नहीं सकते ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समझ से कितनी बाहर है, बट इट्स नाइस रिमाइंडर। हमें एक दूसरे को ये याद दिलाना चाहिए कि सत्संग जो है वही हमारा बचाव है इस माया के जगत में। एनी हाउ जी, आई गेस देयर इज नो वन एल्स टू मेक एनी कमेंट नाउ, सो वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। आप सब लोगों से हम मंडे को दोबारा भेंट करेंगे, तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम आप सबको। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत, जय श्री राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी।